तो अब पढ़ते हैं एल्गी के बारे में। एल्गी एल्गी आर क्लोरोफिल bearing simple thalloid autotrophic and largely aquatic both freshwater and marine organisms। एल्गी एल्गी में क्या होता है? क्लोरोफिल बियरिंग, यानी कि इनके पास क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल क्या होता है? क्लोरोफिल इज अ पिगमेंट। अब ये ज़रूरी नहीं है कि वो पिगमेंट ग्रीन ही हो, ठीक है। तो क्लोरोफिल बियरिंग का मतलब कि हर एल्गी, अगर कोई भी चीज़ एल्गी है तो उसके पास क्लोरोफिल होगा ही होगा। बॉडी कैसी होगी उसकी? सिंपल बॉडी होगी। थैलॉइड होगी। थैलॉइड मतलब नॉट वेरी वेल डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीफ। एल्गी में जो बॉडी है उसमें रूट, स्टेम और लीफ देखने को नहीं मिलती हमें। ऑटोट्रॉफिक, ऑटोट्रॉफिक ऑब्वियसली होगी क्योंकि क्लोरोफिल है इसमें। एंड लार्जली एक्वेटिक, मोस्टली ये एक्वेटिक ही होती है। बोथ फ्रेश वाटर एंड मेराइन organisms. They occur in a variety of other habitats, moist stones, soils and wood. तो ऐसे हैबिटेट्स में भी एल्गी को ढूंढ सकते हैं। सम ऑफ देम ऑल्सो occur in association with fungi, लाइकन बोलते हैं जिसे, एंड एनिमल्स जैसे कि स्लॉथ बियर पे। तो फंजाई के साथ जब एल्गी होती है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में, उसको कहते हैं लाइकन। और स्लॉथ पे भी होती है। स्लॉथ बियर आपने देखा होगा बहुत स्लोली चलता है, तो वो इतना स्लोली चलता है कि उसके ऊपर एल्गी रहने लगती है, मतलब सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में। इसके बाद नेक्स्ट पैरा पे चलते हैं। द फॉर्म एंड साइज ऑफ एल्गी इज हाईली वेरिएबल, ranging from colonial forms like volvox and filamentous forms like eulothrix and spirogyra. A few other marine forms such as kelps form massive plant bodies. तो इसमें क्या याद रखने वाली बात है? मैंने जैसे आपको बताया था, इसमें याद रखने वाली बात है दैट colonial forms है volvox and filamentous forms है eulothrix and spirogyra। तो ये वाला पैरा इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक। आई एम सॉरी। तो ये पैरा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। द फॉर्म एंड साइज ऑफ एल्गी इज हाईली वेरिएबल, ranging from colonial forms like volvox and the filamentous forms like eulothrix and spirogyra. A few other marine forms such as kelps form massive plant bodies. तो kelps क्या होते हैं? massive plant bodies होती हैं kelps की, ठीक। The algae reproduce by vegetative, asexual and sexual methods. तो ये हर मेथड से रिप्रोड्यूस करती हैं, वेजिटेटिव, asexual and sexual methods. वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज बाय फ्रेगमेंटेशन, तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में फ्रेगमेंटेशन हो जाएगा। ईच फ्रेगमेंट डेवलप्स इनटू अ थैलस। ईच फ्रेगमेंट डेवलप्स इनटू अ थैलस, यानी कि एक बॉडी जो है कई सारी बॉडीज़ में टूट जाएगी और उससे जो छोटी छोटी बॉडीज़ टूटी हैं उनसे एक नई बॉडी बन जाएगी। Asexual reproduction is by production of different types of spores, the most common being the zoospore। तो एल्गी में सबसे ज़्यादा कॉमन जूस्पोर होता है। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इनमें किसके थ्रू? स्पोर्स के थ्रू। दे आर फ्लैजिलेटेड एंड ऑन जर्मिनेशन गिव्स राइज टू न्यू प्लांट्स। तो फ्लैजिलेटेड होंगे यानी कि मोटाइल हैं, और जर्मिनेशन पे नए प्लांट्स को बन जाएंगे उनसे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस थ्रू फ्यूजन ऑफ टू gametes. These gametes can be flagellated and similar in size as in Eulothrix, or non-flagellated, non-motile, but similar in size as in Spirogyra. Such reproduction is called isogamous। तो इसमें ये कहना चाहते हैं कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें क्या होता है, दो गैमीट्स मीट करते हैं और फ्यूज़ करके एक क्या बनाते हैं? जाइगोट। तो जब जाइगोट बनेगा तो किन चीज़ों से बनेगा? दो गैमीट से। दो गैमीट्स में एक गैमीट छोटा है या मेल गैमीट बड़ा है, फीमेल गैमीट छोटा है, दोनों का साइज़ सेम है, तो इस बेसिस पे हम डिफ्रेंशिएट करते हैं इनके साइजेस को। तो अगर इन्होंने बोला है दीज गैमीट्स कैन बी फ्लैजिलेटेड एंड सिमिलर इन साइज, सिमिलर इन साइज मतलब आइसोगैमस, जो कि है यूलोथ्रिक्स में।
और नॉन फ्लैजिलेटेड मतलब नॉन मोटाइल, और ये है स्पाइरोगायरा में। तो ये याद रखना है कि यूलोथ्रिक्स फ्लैजिलेटेड है यानी कि मोटाइल है, और आइसोगैमस है। मोटाइल आइसोगैमस यूलोथ्रिक्स, नॉन मोटाइल आइसोगैमस स्पाइरोगायरा। Such reproduction is called isogamous. Fusion of two gametes dissimilar in size as in species of Eudornia is known as anisogamous. Anisogamous का example Eudornia. Fusion between one large non-motile female gamete and a smaller motile male gamete is termed oogamous. तो ये humans में भी देखने को मिलता है। नॉन मोटाइल फीमेल का एग होता है, फीमेल गैमेट है ना, और स्मॉल होता है मेल स्पर्म, मोटाइल होता है स्पर्म, एंड मेल गैमेट, तो इसको oogamous। तो इसका एग्जांपल आप ह्यूमंस भी लिख सकते हो, लेकिन वो एल्गी में नहीं आता ना, तो इसलिए वॉल्वॉक्स और फ्यूकस, ये दो एग्जांपल हो गए। ये वाला पैरा भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें कई सारे ऑर्गेनिजम्स के एग्जांपल हैं एल्गी के। इस फिगर में आपको ये ध्यान रखना है इनके बारे में। ये कैसा लग रहा है? कॉलोनियल लग रहा है ना? तो ये क्या होगा? वॉल्वॉक्स कॉलोनी में रहता है। सेकंड ये है येलोथ्रिक्स, ठीक है। तो ऐसे करके इनके नीचे ही आप इनके नाम लिख लेना या फिर साइड में लिख लेना और याद कर लेना। ये वाले भी इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछ ले जाते हैं। Algae are useful to man in variety of ways. At least a half of the total carbon dioxide fixation on Earth is carried out by algae through photosynthesis. तो आधी कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स करते हैं algae. Being photosynthetic, they increase the level of dissolved oxygen in the immediate environment. तो उनका immediate environment क्या होता है? जैसे कोई रिवर है, वहाँ पे algae पाई जा रही है उसके कोनों में, उसके रिवर के बैंक पे, तो वो फोटोसिंथेसिस करके अपने इमीडिएट एनवायरनमेंट मतलब रिवर के आसपास, रिवर बैंक के आसपास, वहाँ पे ऑक्सीजन रिच एनवायरनमेंट हो जाता है। They are of paramount importance as primary producers of energy rich compounds which form the basis of food cycles of all aquatic animals. तो फूड साइकिल स्टार्ट जो होती है एक्वेटिक एनिमल्स की, वो एल्गी से होती है, तो एनर्जी रिच भी होते हैं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। Many species of Porphyra, Laminaria and Sargassum are among the 70 species of marine algae used as food. तो इसको आप कैसे याद रखोगे? पराठा, लस्सी और साग। पराठा, लस्सी, साग, ये तीनों चीज़ क्या करते हो? आप खाते हो, तो ये तीनों एल्गी एडिबल होती हैं। Certain marine brown and red algae produce large amounts of hydrocolloids, water-holding substances. Example: algin, brown algae, and carrageen, red algae, which are used commercially. तो आपने कई बार हाइड्रोकोलाइड्स का नाम सुना होगा। ये स्किन केयर इंडस्ट्री में भी यूज़ होता है कई बार, और वैसे भी मेडिसिनल यूज़ में आता है। बहुत इंपॉर्टेंट होता है हाइड्रोकोलाइड्स हमारे लिए, और इनकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है। ये हमें मिलते हैं एल्जिन से। एल्जिन है ब्राउन, और कैरेजिन इसमें रेड आ रहा है, RRR आ रहा है, मतलब रेड है। विच आर यूज कमर्शियली, तो ये कॉमर्शियली यूज होते हैं। अगार, वन ऑफ द commercial products obtained from Gelidium and Gracilaria, are used to grow microbes and in preparation of ice cream and jellies. तो Gelidium and Gracilaria आइसक्रीम और जेलीज की फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, और इसी के साथ जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया किसको बनाते हैं? अगार को। अगार में हम माइक्रोब्स उगाते हैं। क्लोरेला, a unicellular alga rich in proteins, is used as food supplement even by space travelers. तो क्लोरेला में इतने ज़्यादा न्यूट्रिशियस क्वांटिटी होती है क्लोरेला में कि उसको स्पेस में भी लेके जाते हैं, फूड सप्लीमेंट में यूज़ करते हैं स्पेस ट्रेवलर्स। द एल्गी आर डिवाइडेड इनटू 3 मेन क्लासेस: क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी। 3 मेन क्लासेस हैं एल्गी की: क्लोरोफाइसी, रोडोफाइसी एंड फियोफाइसी। क्लोरोफाइसी मतलब ग्रीन एल्गी, फियोफाइसी मतलब ब्राउन एल्गी, और रोडोफाइसी मतलब रेड एल्गी।
सो स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ते हैं क्लोरोफाइसी के बारे में। द मेंबर्स ऑफ क्लोरोफाइसी आर कॉमनली कॉल्ड ग्रीन एल्गी। तो हमें जब पता है कि क्लोरोफिल है इसमें, तो ये ग्रीन एल्गी है। द प्लांट बॉडी मे बी यूनिसेल्युलर, कॉलोनियल और फिलामेंटस। तो इसमें 3 तरह की प्लांट बॉडी होती है। यूनिसेल्युलर भी हो सकती है, कॉलोनियल भी हो सकती है और फिलामेंटस भी हो सकती है। They are usually grass green due to the dominance of pigments chlorophyll A and B. तो मेन जो पिगमेंट्स इनमें पाए जाते हैं वो हैं क्लोरोफिल A and B. The pigments are localized in definite chloroplasts. तो जो पिगमेंट्स हैं वो क्लोरोप्लास्ट में पाए जाते हैं. The chloroplast may be discoid, plate-like, reticulate, cup-shaped, spiral और ribbon-shaped in different species. तो अलग अलग स्पीशीज में अलग अलग शेप हो सकती है क्लोरोप्लास्ट की. क्लोरोप्लास्ट क्या करते हैं? क्लोरोफिल कंटेन करते हैं. मोस्ट ऑफ द मेंबर्स हैव वन और मोर स्टोरेज बॉडीज कॉल्ड पायरेनॉइड्स लोकेटेड इन द क्लोरोप्लास्ट. क्लोरोप्लास्ट में पायरेनॉइड्स होते हैं. पायरेनॉइड्स कंटेन प्रोटीन बिसाइड्स स्टार्च. तो पायरेनॉइड्स में प्रोटीन और स्टार्च दोनों होता है, ये ध्यान रखना है. Some algae may store food in the form of oil droplets. Green algae usually have a rigid cell wall made of an inner layer of cellulose and an outer layer of pectose. तो ये लाइन इंपॉर्टेंट है. कुछ एल्गी ऐसे होते हैं जो ऑयल ड्रॉपलेट की फॉर्म में फूड को स्टोर करते हैं, और ग्रीन एल्गी में यूजुअली जो रिजिड सेल वॉल है, इनर सेल वॉल होती है सेल्यूलोज की, इनर लेयर सॉरी, और आउटर लेयर जो होगी वो पेक्टोज की होगी. वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यूजुअली टेक्स प्लेस बाय फ्रेगमेंटेशन, ये हमने पढ़ा था, और बाय फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्स, और स्पोर्स भी बन सकते हैं. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ्लैजिलेटेड जूस्पोर्स प्रोड्यूस जूस्पोरेंजिया. तो यहाँ पे जूस्पोरेंजिया बनेगा क्लोरोफाइसी में. Thus, sexual reproduction shows considerable variation in the type of formation of sex cells and it may be isogamous, anisogamous और oogamous. तो इसमें isogamous, anisogamous और oogamous तीनों टाइप के सेक्स सेल प्रोड्यूस होते हैं. Some commonly found green algae are, ये green algae के एग्जाम्पल हैं, Chlamydomonas, Volvox, Ulothrix, Spirogyra and Chara. Chlamydomonas, Volvox, Ulothrix, Spirogyra and Chara. ये अच्छे से याद कर लेना, इसके एग्जाम्पल्स भी पूछे जाते हैं. अब हम बात करते हैं फियोफाइसी यानी कि ब्राउन एल्गी की. द मेंबर्स ऑफ फियोफाइसी और ब्राउन एल्गी आर फाउंड प्राइमरीली इन मराइन हैबिटेट्स. तो मराइन हैबिटेट्स में पाए जाते हैं. दे शो ग्रेट वेरिएशन इन साइज एंड फॉर्म. काफ़ी वेरी करते हैं साइज और फॉर्म में. कई बार बहुत छोटे ब्राउन एल्गी मिलते हैं, कई बार बहुत बड़े मिलते हैं. दे रेंज फ्रॉम सिंपल ब्रांच्ड फिलामेंटस फॉर्म्स यानी कि एक्टोकार्पस टू प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड फॉर्म्स एज रिप्रेजेंटेड बाय केल्प्स. केल्प्स एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है. केल्प्स में क्या होता है? केल्प्स बहुत बड़े होते हैं, उनकी बॉडी बहुत बड़ी होती है. ठीक है, तो इसके बाद हम पढ़ते हैं, ये याद रखना, एक्टोकार्पस की सिंपल ब्रांच्ड फिलामेंटस फॉर्म होती हैं, तीनों तरह की, विच में रीच अ हाइट ऑफ 100 मीटर्स. तो कैल्प्स की हाइट 100 मीटर्स तक हो सकती है. दे पोजेस क्लोरोफिल ए, सी, कैरोटेनॉइड्स एंड ज़ैंथोफिल्स. तो ये 4 पिगमेंट्स होते हैं इसमें, ये याद रखना, क्लोरोफिल ए, सी, कैरोटेनॉइड्स एंड ज़ैंथोफिल्स. आप इसको कैसे याद रखोगे, इनके पिगमेंट्स को? क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी. क्लोरोफाइसी में क्लोरोफिल ए और बी, इसमें कुछ सोचना ही नहीं है, ए बी. फियोफाइसी, क्लोरोफिल ए सब में होगा. फियोफाइसी में क्लोरोफिल ए होगा, लेकिन इसके बाद ये क्लोरोफाइसी के बाद आई फियोफाइसी, है ना. तो फियोफाइसी में ए के बाद बी ना होके ए के बाद सी होगा. ठीक है. और रोडोफाइसी में मैं आपको ढूंढ के बताता हूं, ये रहा क्लोरोफिल. जैसे यहाँ पे आपने ए तो सब में कॉमन लिख लिया, यहाँ पे बी, सी और डी. तो ये चीज़ आपको याद रहेगी कैसे. क्लोरोफाइसी में क्लोरोफिल ए बी, फियोफाइसी यानी कि ब्राउन एल्गी में ए सी,
और रोडोफाइसी यानी कि रेड एल्गी में AD। अब हम पढ़ते हैं फियोफाइसी के बारे में। द मेंबर्स ऑफ फियोफाइसी और ब्राउन एल्गी आर फाउंड प्राइमरली इन मैराइन हैबिटेट्स। दे शो ग्रेट वेरिएशन इन साइज एंड फॉर्म। They range from simple branched filamentous forms ectocarpus to profusely branched forms as represented by kelps। इतना हमने पढ़ लिया कि kelps बहुत बड़े होते हैं, 100 मीटर्स तक हो सकते हैं, और क्लोरोफिल AC कैरोटेनाइड्स एंड xanthophyls होते हैं इनमें पिगमेंट्स। They vary in color from olive green to various shades of brown depending upon the amount of xanthophyll pigment fucoxanthin present in them। तो इनका कलर ऑलिव ग्रीन से लेके कैसा हो सकता है, वेरियस शेड्स ऑफ ब्राउन, इसलिए इन्हें ब्राउन एल्गी बोलते हैं। तो ये सब डिपेंड करता है कि कितने क्वांटिटी में कौन सा पिगमेंट है इनमें। फूड इज स्टोर्ड एज कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स विच मे बी इन द फॉर्म ऑफ लैमिनारिन और मैनिटॉल। तो यहाँ पे फूड कैसे स्टोर हो रहा है, लैमिनारिन और मैनिटॉल की फॉर्म में। द वेजिटेटिव सेल्स हैव अ सेल्यूलोजिक सेल वॉल यूजुअली कवर्ड इन द आउटसाइड बाय अ जेलेटिनस कोटिंग ऑफ एल्जिन। एल्जिन एक जेलेटिनस कोटिंग होती है, एल्जिन, जो कि ब्राउन एल्गी को कवर करती है और इसको प्रोवाइड करती है प्रोटेक्शन फ्रॉम वाटर। द प्रोटोप्लास्ट कंटेन्स इन एडिशन टू प्लास्टिड्स अ सेंट्रली लोकेटेड वैक्यूल एंड न्यूक्लियस। तो इसमें वैक्यूल और न्यूक्लियस होता है प्लास्टिड्स के साथ। द प्लांट बॉडी इज यूजुअली अटैच्ड टू द सबस्ट्रेटम by a holdfast and has a stalk, the stipe and leaf-like photosynthetic organ, the frond। तो मैं आपको सबसे पहले एक ही बात बताऊं कि आप अभी सोच रहे होंगे कि मैंने प्लास्टिड्स और प्रोटोप्लास्ट इनके बारे में आपको डिटेल में क्यों नहीं बताया। मैंने इनके बारे में डिटेल में इसलिए नहीं बताया क्योंकि जो सेल चैप्टर है उसमें ये सब कवर होगा, और जब हम वो कवर करेंगे उसके बाद मैं रिवीजन करवाऊँगा, ठीक है। तो जब हम रिवीजन करेंगे तो उसके साथ आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अभी हम लाइन बाय लाइन पढ़ रहे हैं, बहुत ढंग से पढ़ रहे हैं। अभी आप बस इन चीज़ों को ध्यान में रखो। ऐसे नहीं है कि इसके बारे में मैं नहीं बताऊँगा, जब टाइम आएगा तो बताऊँगा इसके बारे में। आगे बढ़ते हैं। होल्ड फास्ट होता है, स्टाइप होता है, फ्रॉन्ड होता है। तो होल्ड फास्ट क्या होता है, आपको इससे पता चल रहा होगा। होल्ड फास्ट क्या करेगा, जैसे सॉइल में रूट होती है वैसा काम करता है होल्ड फास्ट सबस्ट्रेटम से अटैच रहने में हेल्प करता है। स्टॉक जो होता है यानी कि जो डंडा होता है उसका स्टेम होता है, एक तरह से स्टेम कह सकते हैं, स्टेम के होमोलोगस कह सकते हैं उसे, वो होती है स्टाइप, उसको बोलते हैं स्टाइप। और लीफ लाइक जो होता है वो होता है फ्रॉन्ड। Vegetative reproduction takes place by fragmentation. Asexual reproduction in most brown algae is by biflagellate zoospores that are pear-shaped and have two unequal laterally attached flagella। तो इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो हमने पढ़ा वो हमने पहले ही पढ़ लिया था कि मोस्टली फ्रेगमेंटेशन की हेल्प से होगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें होता है biflagellate zoospores that are pear-shaped and have two unequal laterally attached flagella। तो इसका मतलब क्या हुआ, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ब्राउन एल्गी में होता है, दो फ्लैजिला होता है जूस्पोर में उसके, और शेप कैसी होती है, पियर शेप्ड होते हैं, और दो अनइक्वल लेटरली अटैच्ड फ्लैजिला। मतलब अगर एक जूस्पोर है उसके साइड्स में से अनइक्वल फ्लैजिलाज निकले हुए होंगे, दो। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी आइसोगैमस, एनाइसोगैमस और oogamous, ये तो हमने पढ़ ही रखे हैं। यूनियन ऑफ गैमीट्स में टेक प्लेस इन वाटर और विद इन द oogonium, oogamous स्पीशीज। तो जो यूनियन ऑफ गैमीट्स है यानी कि फर्टिलाइजेशन है वो वाटर में भी हो सकता है या फिर oogoनियम में भी हो सकता है। द गैमीट्स आर पायरिफॉर्म मतलब पेयर शेप्ड एंड बियर टू लेटरली अटैच्ड फ्लैजिला, जैसे हमने पहले पढ़ा है। The common forms are Ectocarpus, Dictyota, Laminaria, Sargassum and Fucus। तो ये इसके एग्जाम्पल्स हैं, ये आप याद कर लेंगे, ठीक है। इसकी शॉर्ट
ट्रिक अगर मैं आपको बताऊं तो आपको मैं ढूंढ के बताता हूं। अभी नेक्स्ट पार्ट पढ़ लेते हैं पहले, रोडोफाइसी। ठीक है, अच्छा हाँ, इसका था फियोफाइसी के एग्जाम्पल्स का था सेल्फ डिफेंस, एस मतलब सार्गासम, ई मतलब एक्टोकार्पस, एल मतलब लैमिनेरिया, एफ मतलब फ्यूकस और डिफेंस मतलब डिक्टियोटा। तो ये सब एग्जाम्पल्स आपको ऐसे याद हो जाएंगे। सेल्फ डिफेंस, सेल्फ डिफेंस, SELF का अलग अलग हो गया, सार्गासम, फ्यूकस, लैमिनेरिया और एक्टोकार्पस, और डिफेंस का मतलब डिक्टियोटा। अब आता है रोडोफाइसी पे। द मेंबर्स ऑफ रोडोफाइसी आर कॉमनली कॉल्ड रेड एल्गी बिकॉज ऑफ predominance of the red pigment आर फाइकोएरिथ्रिन। आर फाइकोएरिथ्रिन ऐसा पिगमेंट है जिसकी वजह से रेड एल्गी रेड होती है। Majority of the red algae are marine with greater concentrations found in the warmer areas। तो जितना गर्म, थोड़ा वार्म होगा वाटर, वहाँ पे रेड एल्गी ज़्यादा पाई जाएगी। They occur in both well-lighted regions close to the surface of water and also at great depths in ocean where relatively little light penetrates। तो ये ओशन में ऊपर भी मिलते हैं, मतलब सरफेस के पास भी मिलते हैं, और डीप ओशन में भी मिलते हैं। द रेड थैलाई ऑफ मोस्ट ऑफ द रेड एल्गी आर मल्टीसेल्यूलर। रेड थैलाई का मतलब क्या है, हमने पढ़ा था थैलस। इनकी बॉडी थैलस होती है। थैलस मतलब पूरे तरह से डेवलप नहीं होती, वेल डेवलप नहीं होती। यहाँ पे आपने जो एक टिपिकल प्लांट देखा होगा कोई भी, उसमें रूट्स भी होती हैं, स्टेम भी होती हैं, लीव्स भी होती हैं, लेकिन एल्गी में रूट भी नहीं होंगी, स्टेम भी नहीं होंगी और लीव्स भी नहीं होंगी। रूट लाइक स्ट्रक्चर पाए जाएंगे, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, स्टेम लाइक तो नहीं पाए जाते। सबसे ज़्यादा जो अंडर डेवलप्ड कैटेगरी है प्लांट्स की वो है एल्गी। तो इसलिए इसकी बॉडी को थैलस बोला है या थैलाई बोला है, क्योंकि इसकी बॉडी बिल्कुल भी वेल डेवलप नहीं है। आपने आज तक खुद भी नहीं सोचा होगा कि जो आप एल्गल ब्लूम देखते हो, जो रिवर्स के ऊपर पूरा ग्रीन ग्रीन आ जाता है ना, छोटे छोटे से सेल्स टाइप के, वो एल्गी होता है, ग्रीन एल्गी होता है वो। तो वो कहीं से कहीं तक प्लांट नहीं लगते, बस ग्रीन कलर की वजह से आप सोचते हो कि हाँ ये एल्गी होगा, आई मीन प्लांट होगा। सो अब पढ़ते हैं, जब रोडोफाइसी के बारे में पढ़ते हैं तो सबसे पहली चीज़ हमें ये ध्यान रखनी है कि इसकी जो बॉडी है वो रेड किस लिए है। वो है आर फाइको एरेथ्रिन की वजह से पिगमेंट है ये, जो उसकी बॉडी को रेड बनाता है। पानी वार्मर होगा तो वहाँ पे ज़्यादा रेड एल्गी मिलेगी। दे ऑकर इन बोथ वेल लाइटेड एरिया और या फिर डिम लाइटेड एरिया, दोनों एरियाज में पाए जाते हैं। ओशन सरफेस के पास भी, ओशन सरफेस से डीप भी। द रेड थैलाई ऑफ मोस्ट ऑफ द रेड एल्गी आर मल्टीसेल्यूलर, मोस्टली मल्टीसेल्यूलर हैं। सम ऑफ देम हैव कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। द फूड इज स्टोर्ड एज फ्लोरिडियन स्टार्च। तो यहाँ पे फूड कैसे स्टोर होगा, फ्लोरिडियन स्टार्च की फॉर्म में, विच इज़ वेरी सिमिलर टू एमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन इन स्ट्रक्चर। तो अमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन से स्ट्रक्चर में बहुत ज़्यादा सिमिलर होता है। ये क्वेश्चन आ सकता है। तो जो फ्लोरिडिन स्टार्च है वो किसकी तरह होता है, एमाइलोपेक्टिन या फिर ग्लाइकोजन। The red algae usually reproduce vegetatively by fragmentation. They reproduce asexually by non-motile spores and sexually by non-motile gametes। तो रेड एल्गी में आपको याद रखना है, रेड एल्गी पूरे तरीके से नॉन मोटाइल होगा, इसमें कोई भी फ्लैजिला कभी भी प्रोड्यूस नहीं होगा। अगर आपको मैं कोई ऐसा एग्जांपल दे दूं कि मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं कि एक ऐसा एल्गी है जिसमें क्लोरोफिल ए है लेकिन क्लोरोफिल बी नहीं है, और वो नॉन मोटाइल है, मतलब उसके जितने भी एग्जांपल्स हैं वो सारे नॉन मोटाइल हैं, तो आप इसका आंसर क्या लगाओगे भाई। हमने पढ़ा कि ब्राउन एल्गी में मोटाइल था, हमने क्या पढ़ा था, लेटरली अटैच्ड, इसके जो गैमीट्स में लेटरली अटैच्ड फ्लैजिला थे अनइक्वल, टू अनइक्वल लेटरली अटैच्ड फ्लैजिला। तो ये फियोफाइसी तो होगा नहीं। रोडोफाइसी में सब नॉन मोटाइल होता है, तो हम रोडोफाइसी लगा देंगे क्योंकि उसमें क्लोरोफिल ए तो सब में कॉमन है, क्लोरोफिल बी नहीं है रोडोफाइसी में। और इसके अलावा एक नया फीचर हमें पता चला है कि रोडोफाइसी में कुछ भी मोटाइल नहीं होगा ना। उसके एग्जाम्पल्स, यानी कि जो रोडोफाइसी के एग्जाम्पल्स हैं
वो भी मोटाइल नहीं है। रोडोफाइसी में जो एग्जाम्पल्स हैं उनके गैमीट्स वो भी मोटाइल नहीं है। तो एक बार ये टेबल पढ़ लेते हैं। क्लोरोफाइसी में हमने पढ़ा, कॉमन नेम है ग्रीन एल्गी, मेजर पिगमेंट्स क्लोरोफिल ए एंड बी, स्टोर्ड फूड होता है स्टार्च, सेल वॉल होती है सेल्यूलोजिक, फ्लैजेलर नंबर 2, 8 इक्वल एंड एपिकल। 2 होते हैं इक्वल और 8 होते हैं एपिकल। आई एम सॉरी, 2 से 8 नंबर होते हैं फ्लैजिला के, इक्वल और एपिकल। क्लोरोफाइसी जो है ग्रीन एल्गी, उसमें क्लोरोफिल ए और बी पाया जाता है, स्टोर्ड फूड स्टार्च होता है, सेल्यूलोजिक सेल वॉल होती है, 2 से 8 तक इक्वल और एपिकल फ्लैजिलाज होते हैं। मतलब 2 से 8 नंबर में होंगे फ्लैजिलाज, सारे इक्वल होंगे और एपिकल होंगे। हैबिटेट फ्रेश वाटर, ब्रैकिश वाटर या सॉल्ट वाटर, तीनों तरह के वाटर में ये पाए जाते हैं। फियोफाइसी ब्राउन एल्गी है, क्लोरोफिल ए और सी एंड फ्यूकोजैंथिन इसमें मेजर पिगमेंट्स हैं। मैनिटॉल और लैमिनारिन इसका स्टोर्ड फूड है। सेल वॉल इसकी सेल्यूलोज और एल्जिन से बनी है, हमने पढ़ा था। और फ्लैजेलर नंबर यानी कि 2 अनइक्वल लेटरल फ्लैजिलाज होते हैं। फ्रेश वाटर रेयरली फ्रेश वाटर होती है, मोस्टली ब्रैकिश और सेल वाटर सॉल्ट वाटर में रहती है। रोडोफाइसी रेड एल्गी, क्लोरोफिल ए डी और फाइकोइरेथ्रिन, फ्लोरिडियन स्टार्च इसका स्टोर्ड फूड है। सेल्यूलोज पेक्टिन एंड पॉलीसल्फेट एस्टर्स की सेल वॉल बनी होती है इसकी, ये थोड़ा अच्छे से याद रखना। इसकी सेल वॉल मतलब पूरी टेबल इंपॉर्टेंट है, बट सेल वॉल की कंपोजिशन काफ़ी पूछी जाती है। इसके अलावा फ्लैजिला इसमें एब्सेंट होते हैं क्योंकि ये बिल्कुल नॉन मोटाइल होता है। फ्रेश वाटर कुछ होते हैं, मोस्टली ब्रैकिश वाटर और सॉल्ट वाटर होते हैं मोस्टली। गैमीट्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये तो पिछला ही सेंटेंस था। दे रिप्रोड्यूस ए सेक्सुअली बाय नॉन मोटाइल स्पोर्स एंड सेक्सुअली बाय नॉन मोटाइल गैमीट्स। तो ये हमने पढ़ लिया कि यह पूरे तरीके से नॉन मोटाइल होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज oogamous एंड अकम्पनीड बाय कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट्स। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स किस में होगी? रेड एल्गी में। बस ये सेंटेंस आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। द कॉमन मेंबर्स आर पॉलीसिफोनिया, पोरफायरा, ग्रासिलेरिया एंड जेलिडियम। तो इसके एग्जाम्पल आप कैसे याद करोगे? पीपीजीजी, पॉलीसिफोनिया, पोरफायरा, ग्रासिलेरिया एंड जेलिडियम। केवल 4 ही एग्जाम्पल्स हैं इसके। और रेड एल्गी काफ़ी इजी है, बस इसमें कुछ ही पॉइंट्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट। और मैं ये ट्राई करूँगा कि जब एक बार हमारे सारे चैप्टर्स हो जाएंगे तो एक छोटी सी वीडियो में शॉर्ट नोट्स आपको बना के दूँ, जिसमें केवल वही पढ़ के आपके मैक्सिमम मार्क्स आ जाएंगे।